नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। लोगों के जहन पे, दिमाग पे, हर जगह एक चीज़ सवार है और वो ये है जनाबे वाला कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आप इतने ज़्यादा संजीदा हैं, इसलिए प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि यू नीड टू काम डाउन, रिलैक्स। एज अ नेशन आपको ज़रा ना रिलैक्स करना है। ये जो आप लोगों पे गशी और पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं ना, आप अपने आप को कंट्रोल करो। इस मुल्क को आप लोग नहीं चला रहे हो, जो एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पे मालूमात करने की कोशिश कर रहे हो, आगे क्या होगा, आगे कौन आएगा, आपका कुछ लेना देना नहीं है। चिल करो, आप चिल करोगे तो मुल्क चलेगा। आपका जिस चीज़ में काम नहीं है ना, मुझे पता है आप लोगों को गैरों की शादी में नाचने का बहुत शौक है। वर्ल्ड कप शुरू हो गया है फुटबॉल का, वो देख लेना। गैरों की शादी में नाचने का आपको शौक है तो मुल्क के हालात को एक ड्रामा सीरियल नहीं बनाओ। जिन चीज़ों पर आपकी कोई आपका कोई ताल्लुक भी नहीं है और आपकी कोई हैसियत भी नहीं है उन मामलात में, सॉरी थोड़े जज्बात को आपके ठेस पहुंचेगी, उन चीज़ों में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगले टाइम की रोटी के बारे में सोचें प्लीज़। आप नौकरी के बारे में सोचें, आप इन चीज़ों के बारे में सोचें। ये छोड़ दें, ये जो आप जिन हरकतों और जिन चीज़ों में पड़ गए। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, आप लोगों के साथ कोई बहुत ही संजीदा मसला है। आपका मानसिक संतुलन, माजरत आपका जो दिमागी तवाज़ुन है उसमें कोई मसला आ गया है। एक खाकरूब मुझे मिला सीपर, मुझे बोल रहा है मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो गए। क्या बोल रहा है? मुल्क के हालात बहुत संगीन हो गए। अली भाई ये बताएं आगे क्या होने वाला है। मैंने कहा तू सफाई सही से कर ले भाई। इस मुल्क के अंदर एक गली, एक चौराया सही से साफ नहीं है, एक सड़क सीधी आप बना नहीं सके हो, एक नाला चलता हुआ इस मुल्क के अंदर है नहीं। आप लोगों को पड़ी हुई है आगे क्या होगा, आगे कौन आएगा। अबे भाई आप अपना काम करो यार। इसी का सारा फॉल आउट जो है ना मईशत के ऊपर आ रहा है। यार जरा रुक जाओ, जरा देख लें आगे क्या होता है। आपको बड़े दूर अंदेश हो आप। गाड़ी आप लोग चला रहे होते हो सड़क के ऊपर, नहीं मैं खिंचाई करूंगा आप लोगों की। यार क्या बात कर रहे हो आप? मुल्क को आपने एक ड्रामा बना दिया है इंटरनेशनली। आप बोलते हो मुल्क के अंदर सरमायाकारी आए, मुल्क में लोग पैसे लगाएं, टूरिस्ट आए हैं, तो आप मुझे बताएं कैसे आएंगे यार? आपके अखबार पढ़ेंगे ना, आपकी ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ेंगे। आपकी क्या न्यूज़ है? इसने इसको आप देखें किस तरह की कल खौफनाक खबरें आई हैं। ऐसी खबरों के अंदर जहां आप ये कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी साजिश हुई है इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है। अब अगर इतने संजीदा मामलात हो जाएंगे तो यार ये तो एक ड्रामा बन जाएगा ना। हमारा मुल्क एक ड्रामा बन जाएगा। ऐसे घर का हर आदमी मजाक उड़ाता है जिसके घर वाले आपस में एक दूसरे पे तोहमतें और इल्ज़ाम लगाते हों। क्यों? ऐसा है ना, ऐसा है। किसी पाकिस्तानी है तमाशबीन टाइप लोग, तो दुनिया कम तमाशबीन नहीं है भाई। हमारे यहाँ महल्ले में किसी घर के अंदर चीखो पुकार हो रही होती है ना, लोग इंजॉय लेते हैं। क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है, मज़ा आ रहा है। मारा होगा सास ने बहू को, है ना। ये बहुत मारता है बीवी को, बीवी मारती है इसको, है ना। कुछ लोगों की बीवियाँ भी मारती हैं उनको, है भाई। चिंटू सही बोल रहा हूँ? तैयारी पकड़ ले, शादी के बाद ये कुछ होता है। अच्छा आगे चलते हैं। बात ये है कि आपने ये समझना है कि अगर आपने मुल्क की मईशत को सहारा देना है तो उसके लिए भाईजान चाहिए नोटू, और नोटू आएंगे सरमायाकारी की सूरत में। जब मैं सुबह उठूंगा, आई एम अमेरिकन, आओ, आप सोचेंगे एक अमेरिकन जागा है सुबह सुबह। माइकल जॉन उठ के उसने अखबार खोला, ये झूठा, वो चोर, पाकिस्तान की खबरें, इस पे कातलाना हमला हो गया, कत्ल की साजिश लंदन में रचाई गई, ये ड्रामा हुआ, वो ड्रामा हुआ, इसने उसको मारा, ख्वाजा सिरा के पीछे पेशावर में फायरिंग। अभी ये कौन सा अखबार आ गया? तो वो जब ये चीजें पढ़ेगा तो इसके बाद वो आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं करेगा। मैं आपको 110% गारंटी देता हूं, ठप्पा लगा के। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी आए तो यार अच्छी अच्छी बातें बताओ, अच्छी अच्छी बातें बताओ। याद रखो, अपने बच्चे को भी अगर डांटते हैं ना तो घर में चार दीवारी के अंदर डांटते हैं। अगर आप उसे चौक चौराहे पे मारोगे ना, वो क्या पता बागी बन जाएगा, बागी, वो बागी हो जाएगा बच्चा। आप क्या कर रहे हो? मेरे मुल्क के माशरे, मेरे मुल्क के मेरे मुल्क की जो एक शनाख्त है उसको आप बीच चौराहे थप्पड़ मार रहे हो।
ये मुल्क के लोग जो है ना इसी वजह से बागी हो गए। यार आपने पकड़ना, मैं यही बोलता हूँ इंडिया वालों को कि यार मेरी क्लिपें नहीं चलाया करो, हमारे घर की बात है, आप लोगों के लिए क्लिप नहीं बन रही। आप लोगों के पास है ना कपिल शर्मा, आपके पास है अर्नब गोस्वामी, आप उसकी क्लिप चलाओ। आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर धर्मेंद्र, गौरव, बंटी मेरी क्लिपें चलाते हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए बनी नहीं है। आप चला रहे हो, आपकी मर्जी है। मैं अपने घर को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, यह मेरा फर्ज है, वरना मेरा टीवी पे आने का कोई मकसद नहीं होगा अगर मैं को हालात में बेहतरी लाने में कामयाब नहीं हूं। किसी का घर जले, किसी को तकलीफ पहुंचे, किसी को परेशानी हो, हमें कोई फायदा नहीं। हमारी अपनी तरक्की हो। पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला क्या है, दूसरों का घर जलता देख के ना खूब इंजॉय करते हैं, क्लिपें बनाते हैं। भाई पानी की एक बाल्टी डाल दो, आग बुझा दो, वो नहीं करेंगे। इसी तरह जब मैं देख रहा हूँ अपने मुल्क के गरीब, यार आप लोगों का मुल्क के हाथ, लोगों के जो है ना नब्ज पे हाथ नहीं है। आप लोग ये बर्गर पप्पू सोच के मालिक हो गए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। यहाँ इस मुल्क का गरीब कितना बेचैन और परेशान है, आपको सोच है, आपकी तस्वुर है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब एहसन मेहनती साहब, जो कि मुल्क के माहिर इक्तिसादियात हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू। माजरत में थोड़ी माशरती बातें करना शुरू हो गया मईशत के अंदर, लेकिन आपके साथ खालिस मईशत पर ही बात करता हूं। सर मुल्क के हालात जो हैं वो पता नहीं किस नहज पे जा रहे हैं। यहाँ सवालिया निशान तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन फिर दिल को दिलासा देने के लिए हम खुश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे मुल्क के वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान खुलांच और दिवालिया नहीं होगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ताम मरूज़ी हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो एहसन मेहनती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मरूज़ी हालात हैं क्या, और अगर हम खुलांच, दिवालिया या डिफ़ॉल्ट नहीं होने वाले तो फिर इस तरह का पैनिक और इस तरह की आवाज़ क्यों? जी देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है बिल्कुल कम हो रहे थे, और आई थिंक कि जो इतना इमिनेंट नजर नहीं आ रहा था कि ये दिसंबर 5 की मेच्योरिटी जो अब से जिस तरह से देखा जाए तो 15 दिन के अंदर ये मेच्योरिटी है, और आई थिंक इसकी अब जो यील्ड है तकरीबन 92% को क्रॉस कर गई है। इसकी जो CDS की जो इंडेक्स है, आई बिलीव कि ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। ये किसी मुल्क के लिए ऐसा नहीं होता, डिफॉल्ट के भी आगे की कहानी होती है ये तो। और हमने बिल्कुल 60 के या 50 के करीब जो है वो देखा था श्रीलंका जब डिफॉल्ट किया था, तो ये वहां पे इंडेक्स चल रहा था। अब ये 65 की जो डिफॉल्ट की इंडेक्स है, हम ये देख रहे हैं 93 को टच किए पाकिस्तान की जो CDS की इंडेक्स है। आई बिलीव ये तो चीज इंडिकेट कर रही है कि कोई इमिनेंट बात है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को पता है, और वो हम लोकली उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। बिकॉज बहरहाल हमने जो है फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से तस्दीक इस बात की सुनी है कि पेमेंट तो होगी दिसंबर 5 को ऑन टाइम होगी, और जो ये है CDS की सिचुएशन, ये कोई स्पेकुलेशन है या कोई पॉलिटिकल असाइनमेंट है जिसको जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है जिसमें क्रिएट हो रही है। आई थिंक ये एक ऐसा मामला है कि जहां पर हम तो सिर्फ ये नंबर देख सकते हैं। स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन अगेंस्ट द कंट्री है, और जो डिफॉल्ट है उसको जाहिर है तमाम जो डिग्नेटरीज हैं, SDP अगर हम देखें या फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से देखें तो अश्योरेंसेज हैं, ऑन टाइम पेमेंट होगी। आई थिंक ये कलमिया है, और आई थिंक कि इसको हमें वी हैव टू एब्जॉर्ब दिस। नहीं, आपकी बड़ी मुतवाज़िन शख्सियत है और आप हमेशा तवाज़ुन में और बयाना रवि के साथ बात करते हैं। आपका ये कहना ही काफ़ी है, इसीलिए मैं जैसे कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस, आई एम लिसनिंग बिटवीन द लाइंस, और आपने बड़ा अहम पैगाम दिया है। तो ये टर्म्स जो आपने यूज़ किए अनप्रेसिडेंटेड, इनका वज़न बहुत ज़्यादा है। मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा हल के मुतालिक भी बता दें कि आपके ख्याल से अब इसका हल क्या निकल सकता है। क्या कोई दुनिया का मुल्क है या कोई इदारा है जो हमें बचाने के लिए आएगा? जैसे हमें हमेशा बचाने के लिए कोई नाइट इन शाइनिंग आर्मर आता है, तो कोई आएगा? देखिए, प्री मेच्योर भी कर सकते हैं। आई थिंक कि अगर उनको ऐसा लग रहा है कि भाई पूरी दुनिया एक फोकस की हुई है, तो आई थिंक कि हमें क्या सूद मिलेगा अगले 15 दिन तक, तो कोई सूद नहीं मिलेगा। आई थिंक कि अगर ये पैसे हमारे पास हैं तो हम सेटल कर दें आज के दिन और ख़त्म करें इस केस को कि ये हम करेंगे या नहीं करेंगे। प्री मेच्योर हम दे दें पैसे अगर हमें देने हैं तो ये एक बात भी हो सकती है। जाहिर है जिसका मामला हमारी जो है वो तमाम ट्रेड पे भी आता है। इकोनॉमिक जो है पाकिस्तान की वो भी इसी पे ही चलती है, एक्सपोर्ट नंबर्स भी इसी पे ही चलते हैं, और जाहिर है मार्केट्स भी इतना ज़्यादा नहीं उसको अप्रिशिएट करती है स्पेकुलेशन को।
तो जो चीज 15 दिन के बाद सेटल करनी है जी। वो आज सेटल कर दें। तो बात यह है कि अगर सेटल कर देंगे, जाहिर है जिसने आपसे लोन लेना है और पैसे वापस लेने हैं, अगर आप उसको पैसे आज वापस कर देते हैं तो आपके पास तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आपकी सोर्स है वहां से उसको सेटल कर दें, तो ये एक रिजॉल्व है। दूसरी बात ये है कि ये तो वरना स्पेकुलेशन चलते हुए कहीं 100% पे नहीं चली जाए, तो ये तो जो है कोई ऐसी इकोनॉमीज के अंदर होता है कि जहां पर बिल्कुल ही जो है बात गंदों में नहीं उग रही होती जहां पर। तो आई थिंक कि ये इसकी सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कम्युनिकेशन तो होगी बट कम्युनिकेशन का कोई रिजॉल्व नहीं। अच्छा, लेट मी आस्क यू अ रिलेटिवली सेंसिटिव क्वेश्चन, बट इट इज नॉट ऑफ पॉलिटिकल नेचर, बट ये हादसा अचानक तो नहीं होता, दिस मस्ट हैव टेकन सम टाइम। और क्या इसका रेजोल्यूशन जो है वो, अगर हुक्मरान बदल जाते हैं, लेट मी बी अ बिट कैंडिड अबाउट इट, अगर हुक्मरान बदल जाते हैं तो क्या इस मसले का हल निकल आएगा, या दिस इज ए मोर सस्टेनिंग प्रॉब्लम देन पॉलिटिकल? देखें, अगर ये पॉलिटिकल मसला है तो क्यों ना हम इसको हल कर लें। और बात ये है कि अगर जो भी आता है, नई गवर्नमेंट आती है या अगर कोई नए इलेक्शन फॉलो अप होते हैं या कोई भी ऐसी बात भी होती है, तो अगर कोई हो भी जाती है पॉलिटिकल सेटलमेंट, तो बात तो ये है कि हमारे पास रिजर्व्स तो मौजूद हैं। कोई नया आएगा तो वो भी इंटरिम गवर्नमेंट में आएगा तो वो भी इसी रिजर्व से सेटल करेगा। और आई थिंक कि जो पुराने लोग हैं यानी कि जो अभी मैनेज कर रहे हैं वो भी इसी से सेटल करेंगे। तो सेटल अगर कर देते हैं, प्री मेच्योर कर देते हैं, तो आई थिंक ये भी एक रिजॉल्व बनता है। ऐसी सिचुएशन को हमें बर वक्त जो है इसकी रेजोल्यूशन इसलिए देखनी चाहिए कि अच्छा इंप्रेशन नहीं है, बिकॉज हर दिन एक सीडीएस की जो है एक नई हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। लेकिन लेट मी जस्ट 2.5% पे चली गई है और आई थिंक ये अब ये 100% की तरफ नहीं चली जाए। नहीं, आप इस शोबे में चूंकि महारत रखते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि आप लोगों ने जो जदीद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए हैं उसके तहत अक्रूवल बेस्ड आप सिस्टम करते हैं, ऐसा हो सकता है कि हमें कहीं से पैसे मिलने हों, हम उनके मुंतज़िर हों, उनके आने के बाद ही हम पे कर पाएंगे, वरना आपका सजेशन तो बड़ा वैलिड है कि 15 दिन के बाद कोई ना मौरूज़ी हकाइक चेंज होंगे ना हालात चेंज होंगे, तो फिर वी कुड सेटल टुडे। सो द ओनली रीज़न दैट वन कैन comprehend is that perhaps we are about to receive a large inflow through which we will pay. Is it so? No, not exactly. Because अभी आप किसी भी एनालिस्ट से बात करें या किसी भी डिग्नेटरी से बात करें, वो यही बात करते हैं कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो जो है $7 बिलियन है या $8 बिलियन है, तो ये कैसे हम नहीं सेटल कर पाएंगे $1 बिलियन की जिसकी मैच्योरिटी है। तो आई थिंक कि ये जो है बिल्कुल रिटन ऑन द वॉल है कि ये पैसे हमारे पास मौजूद हैं। अब अगर इसके अगेंस्ट में कोई स्पेकुलेशन कर रहा है और अगर आपको लग रहा है कि भाई ये आपसे सेटल नहीं होता, और आई थिंक कि ऐसी डिजास्टर सिचुएशन एटलीस्ट लास्ट वर्किंग डे पर भी नहीं थी कि हम इसको ये 62% या 75% यील्ड 92% पे चली जाएगी। तो आई थिंक कि अगर ये इतने मामला खराब हो रहे हैं तो आई थिंक कि बर वक्त इस पे एक्शन लेना चाहिए और इसको सेटल कर देना चाहिए वक्त से पहले, ताकि ऐसी सिचुएशन नहीं आए कि हमारी कोई हिस्ट्री जो है रिकॉर्ड हो जाए कि भाई हमने इसको कोई 100% पे टच कर दिया और इमिनेंट डिफॉल्ट है। एंड ये बहुत सारी करार जो है वो बिल्कुल अनसर्टेनिटी, स्पेकुलेशन अगेंस्ट द रुपी करती है। अब रुपया आज बढ़ गया, अगेंस्ट डॉलर जो है गिर गया, 1 रुपी ओपन मार्केट में भी गिर गया और फिर इंटरबैंक के अंदर भी गिर गया। तो आई थिंक कि इसमें स्पेकुलेशन होती है और फिर आप इसमें रुपी को भी नहीं संभाल पाएंगे अगर 15 दिन तक जो है यही बातें और यील्ड 1% और बढ़ती चली, तो या इंडेक्स अगेंस्ट आपकी जाती रही, तो ये 15 दिन में 15 रुपए गिर जाएगा। तो आई थिंक कि अगर आपको वो नहीं देखना है तो आप आज सेटल कर दें, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से सेटल करना है। बिकॉज ये बड़ा कॉमन आंसर होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं तो सही, तो 15 दिन के बाद दे देंगे, तो 15 दिन के बाद से अच्छा आप आज दे दें, वरना 15 दिन तक तो रुपया गिरता रहेगा। अच्छा, तो रुपया गिरने के साथ साथ क्या ये पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट को भी इम्पैक्ट कर सकता है? क्या ये पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट को भी इम्पैक्ट कर सकता है? क्या ये पाकिस्तान के ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो रेटिंग्स हैं उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है, या इट इज ओनली लिमिटेड? ये इस वक्त इम्पैक्ट कर रहा है, कैपिटल मार्केट माइनस है इस वक्त, और उसकी एक प्राइमरी वजह सीडीएस है। और सीडीएस जो है वो इस वक्त जो यील्ड हैं वो कुछ ऐसी चीजें फॉरेन इन्वेस्टर देख रहे हैं जो हमारी लोकल मार्केट नहीं देखती। और आई थिंक कि अगर ये पॉलिटिकल रीजन है या अगर ये पॉलिटिकल रीजन नहीं है, दोनों सूरत के अंदर इस पर एक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, इसकी प्री मेच्योर सेटलमेंट होनी चाहिए
और इसको जो है वो हम जितना जल्दी इसको सेटल करें, बिकॉज ये दिसंबर 5 तो हमारे हलक में आएगा अभी, क्योंकि हर दिन जो है हम देख रहे हैं कि रुपया तकरीबन 1 रुपया जो है वो गिर रहा है, ओपन मार्केट में भी गिर रहा है, इंटर बैंक में भी गिर रहा है। तो आई थिंक कि अगर इसको सस्टेन करना है रुपये को अगेंस्ट डॉलर इसी लेवल पे, जाहिर है हमारी जो रुपए की स्ट्रेंथ है वो 200 रुपए से भी ज्यादा स्ट्रांग है, और आई थिंक कि इसको अगर हमें सस्टेन करना है और अगर हमें 250 दोबारा नहीं देखना है, तो ये इसकी सेटलमेंट इमिनेंट होनी चाहिए, इमीडिएट होनी चाहिए और प्री मैच्योर होनी चाहिए, ताकि खदशात खत्म हो जाएं और स्पेकुलेशन अगेंस्ट द इकोनॉमी नहीं हो, जिसका इम्पैक्ट कैपिटल मार्केट को भी इस वक्त पड़ रहा है क्योंकि वो माइनस है, और इस वक्त जाहिर है इसको मनी मार्केट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि रुपये की जो वीकनिंग है हर दिन हम देखते चले जा रहे हैं कि स्पेकुलेशन अगेंस्ट हो रही है, पॉलिटिकल रीजन हो या नॉन पॉलिटिकल रीजन। जितनी जल्दी सेटलमेंट होती है मार्केट काम डाउन होगी उससे। बहुत अहम गुफ्तगू आपके साथ, और एहसन मेहनती साहब आपने बड़े संजीदा अंदाज से इस मौजू को एड्रेस किया है और उसका हल भी बताया है। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। चलो भाई, अब आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मेरी पेशगोइयाँ चाहे क्रिकेट हो, मईशत हो, माशरा हो, सियासत हो, मार्केट में बहुत चलती हैं। देखिए, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। हम जो सोच रहे होते हैं, जो हमारे तख़य्युल में होता है, हकीकत में वैसा नहीं होता। या आप माजी में भी देख चुके हैं। हम ये सोचते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। बचपन में मुझे किसी ने कहा, बचपन में, कि कराची हांगकांग बन जाएगा। तो कराची हांगकांग तो नहीं बना, लेकिन कौन सा शहर बना ये अब आप लोगों को पता ही है। दूसरी बात, लोगों ने बहुत सारी बातें की कि मुस्तकबिल में अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन मेरे रब ने इस मुल्क की हिफाजत फरमाई और ये मुल्क अभी भी अपनी जगह कायम होता है। लोगों ने बातें की ना, करने वालों ने बहुत सारी बातें की। जब मैं मीडिया पर आया तो पाकिस्तान के नए नए नक्शे पेश किए गए कि ये पाकिस्तान का नया नक्शा किसी थिंक टैंक ने दे दिया है। अब बात ये, जैसा हमें बताया जा रहा होता है वैसा होता नहीं। थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, ख़ुद देख लेना, मामलात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। बस ये 10 दिन की बात है। 10 दिन के बाद देखना हालात यकसर बदल जाएंगे, किरदार यकसर बदल जाएंगे। अच्छा, मुल्क की मईशत बेहतर होगी या नहीं होगी, आपका सवाल तो ये होगा कि चलो ये तो अली नासिर ने बात बता दी कि सियासत में कोई भौचाल नहीं आने वाला, बल्कि यकसर चीज़ें बदल जाएंगी, बस चंद दिन इंतज़ार कर लें। लेकिन क्या मईशत बेहतर होगी? नो, मईशत आपकी बेहतर नहीं होगी। प्रॉब्लम यह है कि आप एक जोहरी कुव्वत हैं और आपके पास अहले बसीरत लोग नहीं, विजनरी लोग नहीं। ये आपकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? डीएनए प्रॉब्लम। पाकिस्तानियों के साथ डीएनए प्रॉब्लम। अकेला हमारा डीएनए प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया था। इंडिया वाले क्लिप लेते हैं, वहाँ चलाते हैं, हमारे खिलाफ चला, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत नीच और घटिया हरकत है। लेकिन फिर भी ये 4 ममालिक का डीएनए प्रॉब्लम है: पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। वैसे इंडिया का नाम पहले लेता हूँ, लेकिन ये बदमाशी करते हैं, एडिट कर देते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। वैसे इंडिया का नंबर पहला है। यह है डीएनए प्रॉब्लम। ये क्यों रिजॉल्व नहीं हो सकता? क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, हम विजनरी नहीं हैं, हम अपनी शख्सियत से आगे कुछ देखते ही नहीं हैं, दूसरे का भला नहीं सोचते, लोगों के आगे कांटे बिछाते हैं, लोगों के आगे रास्ते में पत्थर रखते हैं। क्यों, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? दिल आपका बोलेगा मैं सही बोल रहा हूँ। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अहमद चुनाई साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, PSX के डायरेक्टर भी हैं और उसके अलावा लातादाद ओहदों के ऊपर फाइज रहे हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद चुनाई साहब, अब बात ऐसी है कि आप मेरी पेशगोई के साथ इत्तेफाक करते हैं, इख्तलाफ करते हैं कि मुल्क में अगले चंद दिनों के अंदर मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो भी तब्दीली रोनुमा होती है, कहीं पर भी होती है, उसके नतीजे में महाज़ाराई में कमी ही देखने को मिलेगी। और मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि 10 दिन 15 दिन के बाद जिस तरह भी मामलात बदलते हैं वो बेहतरी की तरफ ही बदलेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कोई भी महाज़ाराई नहीं चाहता। क्या कहते हैं आप? जी देखिए, बिल्कुल ठीक है। जो करंट हालात हैं वो इस बात की बाजी कर रहे हैं कि हम, मेरा ख्याल है, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो पॉलिटिकल
बॉइल्ड अप हुआ था मामला, वो भी ठंडा पड़ रहा है। और जो भी सियासी मामलात हैं, जो भी ताइनाती के मामलात हैं, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इस हफ्ते में हल हो जाएंगे। और एक बड़ा एडवर्स रिएक्शन आ रहा था कि पाकिस्तान जो है वो दवाई के दाने पे खड़ा हुआ है, कल नहीं परसों खुदा न खास्ता हम डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे, और इस तरह की बहुत सारी बातें जो है वो मुख्तलिफ सतहों पे आ रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों में कोई हकीकत इस सेंस में नहीं है कि हाँ पाकिस्तान जो है वो मुश्किल मरहले में जरूर फंसा हुआ है, लेकिन ऐसा भी हम तस्वर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता श्रीलंका वाले हालात पैदा हो जाएंगे। ये हालात जो है वो किसी की पहुंच से बाहर हो जाएंगे। मैं ये रिपीट करता हूँ कि देखिए पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो हमेशा 19-20 ही रहे हैं पिछले बहुत सारे सालों से। और मैं आज सुबह ही किसी कारोबारी शख्स से बात कर रहा था और उस वक्त वो स्लो डाउन होने का गिला कर रहे थे। देखिए पूरी दुनिया में एक रिसेशन आया हुआ है, आप टेक्सटाइल ले लें, आप दूसरी आइटम्स ले लें, हर तरफ जो है वो एक जिसको कहते हैं कि नेगेटिव डिमांड है। तो जहाँ नेगेटिव डिमांड हो पूरी दुनिया में, वहाँ पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं है। और हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि ये कारोबार है, कहीं पीक भी जाता है और कहीं लोअर एंड पे भी जाता है। तो एवरेज आउट जो है वो सारे साल का होता है कि सारे साल में हमने कैसे परफॉर्म किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने पिछले साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और उसमें कोई शक नहीं है कि जो रेवेन्यू जनरेशन पाकिस्तानी बिजनेसमैन को मिले हैं, पाकिस्तान के जो भी हालात थे उसमें, मैं समझता हूँ कि ये अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, एक बड़े मजे की आपको बात बताऊं, एक दफ़ा आपके साथ प्रोग्राम में बात हुई थी, बड़ी गैर फितरी बात थी। मैंने आपको कहा था कि जनाब इसाक डार साहब जो हैं वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के, ये कंसेंसस गेन करने के लिए एक अच्छे आदमी हैं। और आप देखें कि वही गए सदर पाकिस्तान के पास, बाकी चीज़ों का तो मुझे नहीं पता क्या डिस्कस हुई, लेकिन मईशत के मामले पर भी वो PTI की तजावीज़ सुनने के लिए तैयार होंगे। और ये देखें, ये बड़ा अहम नुक्ता है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि इट इज़ टाइम टू डेवलप दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट कि जहां आपस में बात हो सके। क्या कहते हैं आप? देखिए बिल्कुल ठीक है, इसाक डार साहब की क्वालिटी ये है कि वो इस मसले में सियासतदान है, मामले को समझते हैं, नज़ाकत को देखते हैं। और इनका न सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाना, बल्कि इनके दूसरे बड़े सियासी अकाबरीन इनके इत्तेहादी हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करना, उनको कन्विंस करना, उनको वेल अवेयर रखना। और इसके बाद अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री में अनलाइक अदर फाइनेंस मिनिस्टर्स वो ये नहीं करते कि रोजाना मीडिया पे आके बैठ गए और रोजाना जो है वो माशी हालात पे जो है वो बहस कर रहे हों या उसके। मैं समझ गया आप किसको मार रहे हैं, मुझे पता लग गया आपने किसकी तरफ कंकरी फेंकी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छे पॉलिटिशियन का यही वो होता है कि वो अपने काम में फोकस होता है, और जहाँ कहीं अचीवमेंट होती है वो मीडिया के सामने आकर बताने से दरेग नहीं करते। तो हमें नहीं, ऐसे वजीर खजाना भी पाकिस्तान में घुस रहे हैं कि जब वो वजीर खजाना बने तो उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन उसके बाद जो है वो उन्होंने ऐसा स्विच ऑन किया कि बच्चों की बर्थडे पार्टी के ऊपर भी वो चीफ गेस्ट जा रहे हैं, वहां पर जाकर भी लेक्चर दे रहे हैं कि मुल्क के मसाइल क्या है और उनका हल क्या है, जबकि जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अपना पूरा काम करके दिखाया। सर देखिए, मामले को उस हद तक सेंसिटाइज किया जाता है जिस हद तक जो है वो हमारी एक बर्दाश्त होती है। जहाँ मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज्यादा सेंसिटाइज कर दें, वहाँ पैनिक की सूरत हाल आ जाती है। मैं एक दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि PDM में ये सियासी बात नहीं है, लेकिन मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेंस है कि आप PDM की गवर्नमेंट को देख लें, पिछले 7-8 महीने इनको हो गए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जिस कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे को की इज्जत करके ये काम कर रहे हैं, जहां उन्होंने कहीं भी एक दूसरे के खिलाफ कोई बात नहीं की, हाँ मसाइल की जरूर निशानदही की है और वो होनी भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यही जज्बा जो है वो पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है, और पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जो है वो एक नेशनल कोalition गवर्नमेंट है जिसमें मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी की मौजूदगी की बात कर रहा हूँ, और फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी में एक दूसरे को जो है वो चेक एंड बैलेंस जो है वो आ जाता है। यहाँ PDM की गवर्नमेंट में मैं समझता हूँ कि चेक एंड बैलेंस है, और उसी चेक एंड बैलेंस की वजह से तमाम तर नामुसाइद हालात के बावजूद भी वो आगे बढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिन जो हैं वो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए बेहतर साबित होंगे। चलो भाई, ये जो पेशगोई की इसकी इंडोर्समेंट चलो एक मुस्तनद शख्स से तो आई, तो यहाँ पर नाजरीन भी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।